नहीं प्रज्ञा, और नहीं। मैं आकाश के घर चलता हूँ, रिपोर्ट आने से पहले वहां पहुंचना है। सुरेश प्लीज, मैं साथ चलती हूँ ना तुम्हारे। प्रज्ञा, बेटा अगर प्रज्ञा कह रही है तो साथ में ले जाओ उसे। वो साथ रहेगी तो हमें भी चिंता कम रहेगी। प्रज्ञा प्लीज समझने की कोशिश करो। उन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अगर मेरी वजह से फिर से तुम पर कोई मुश्किल आती है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मेरी वजह से तुम और मैं। ठीक है। रो क्यों रही है तू? बिल्कुल नहीं रोना है। आज तो तेरे भैया तुझे इंसाफ दिलवाने गए। एक बार वो रिपोर्ट उनके सामने आ जाए तो खुद उस आकाश को रिजेक्ट कर। गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा जी। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। आओ बैठो। दादी जी मैं ठीक हूँ, बस वो रिपोर्ट आ जाए बस। देखो बेटा, जो बात मैंने उस दिन कही थी वही बात मैं आज कह रही हूँ कि अगर रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि आकाश ही उस बच्चे का बाप है तो मैं यकीनन तुम्हारी बहन की शादी आकाश से ही करवाऊंगी। जिस छत के नीचे मेरे बच्चे पले हैं उस छत के नीचे मैं झूठ को कभी नहीं पलने दूंगी। थैंक यू दादी जी। सो रिपोर्ट। क्या लिखा है? मुझे पता था तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इसकी बहन के बच्चे का बाप आकाश कोई और है। कैसे? देखो बेटा, मैंने कहा था ना, इस छत के नीचे झूठ नहीं पलने दूंगी। झूठ आकाश ने नहीं, तुम्हारी बहन ने तुमसे बोला है। अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, आकाश उस बच्चे का बाप नहीं है।
मैं तो पर इल्जाम नहीं लगा रही, तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी बहन की हालत को समझने की कोशिश करना, उस पर गुस्सा मत होना, और बेटा उसकी शादी उसी लड़के से करना जिसको वो प्यार करती है। ये कैसे हो सकता है? रच्चू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन प्लीज मुझे एक बात सुना, तुमने क्या किया इस रिपोर्ट के साथ? देखो मैं रच्चू को अच्छे से जानता हूँ, अगर तुमने उससे शादी नहीं की होती तो वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती, और अगर उसने डीएनए टेस्ट दिया तो ये तो सबसे बड़ा सबूत है मेरे लिए। और इस रिपोर्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, मैं जानता हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, और अगर बच्चा तुम्हारा है तो ये रिपोर्ट गलत कैसे हो? I know. तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये सब किया है ना? अरे कितने घटिया लोग हो यार तुम। माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, देखो मुझे ये डीएनए टेस्ट फिर से करवाना है, और तुम्हें फिर से मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। बंद करो बकवास। और खबरदार अगर मेरी फैमिली से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की। अब ये रहा सच, ये रहा सच। अब बोलो। तुम्हारी वजह से कल रात को मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जाओगे ना? अरे बाहर में गई तुम्हारी पब्लिसिटी और तुम्हारी ये पैसे। मुझे सिर्फ मेरी बहन से मतलब है, ठीक है? तुम्हारे भाई ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। तुम लोगों को कितनी बारी बताओ कि ये बच्चा उसी का है, बच्चा उसका है, और आज तो उसने ये रिपोर्ट भी बदल दी है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? धोखा दिया है उसने तुम लोगों को। तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे भाई को मेरे साथ आना पड़ेगा, ठीक है? चलो पर खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश भी की। अब तक तुझे दादी की वजह से झेल रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया बकवास। कम ऑन, गेट आउट। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। और दोबारा अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा ना, तो तू अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। वापस आऊंगा, और तब तक वापस आऊंगा जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता है। अरे तुम हो गए दुनिया वालों के लिए बड़े रॉकस्टार, whatever you call yourself, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चलो तू देखना चाहते ना कि मैं कौन हूं? तू नहीं जानता मैं कौन हूं? ये नाम, ये पैसा मैंने इसलिए नहीं कमाया कि तुझ जैसे लोग आकर मुझे ब्लैकमेल करें। तूने मेरे परिवार पर झूठा इल्जाम डाला है। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा दोस्त सब कुछ है। अब तू देखेगा कि मैं कौन हूं। देख मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। तूने क्या हालत की है भाई उसकी? तू ऐसे कोई मारता है यार किसी को? बर्बाद कर दूंगा मैं उसको पूरा। भाई देख मेरी बात सुन, ऐसे ये सब मत बोल भाई प्लीज। तू उसे कुछ नहीं कर पूरा। तू जानता है ना मुझे। दादी आप ही कुछ समझाओ इसे। अब ये किसी के समझाने से समझने वाला नहीं है। तुझे पता है ना कैसा है ये? जब किसी के साथ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है। जब एक बार इसकी आंख में कोई खटक जाए ना, तो फिर उससे तो रब भी बचाए। Mom! You're awesome! You're a magician! Oh God! I'm so relaxed. Mom, पता है मैंने क्या सपना देखा? कि भाई मुझे जूते मार मार के घर से बाहर निकाला, and top of that आप भी मुझे गाली दे रहे हो। ये आपने किया कैसे? तू तो रहने ही दे पुत्र, तेरी समझ में नहीं आएगा। अगर तुझमें इतनी अकल होती ना तो क्या बात थी। मॉम बताओ ना। अरे बड़ा आसान था। मैंने अभी को समझाया कि हमें डीएनए सैंपल्स अपने ही डॉक्टर को भेजने चाहिए ताकि रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ी ना हो। वो मान गया। फिर क्या था, डीएनए सैंपल की रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले ही मैंने बदलवा दी। अब जब डीएनए सैंपल वहां गए ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे मैच करती। अब तो तेरे सर पे सेहरा सजेगा तो सिर्फ मेरी पसंद की लड़की का।
अब तू चैन की नींद सो और रईस बनने के सपने देख। मैं जाती हूँ दादी के पास शादी की तैयारी करने। सुरेश क्या हुआ तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे सब ठीक तो है ना? अरे इसको तो हम लोग इसे बेटा आजा। आराम से तू जाके फर्स्ट एड किट लेकर आ जा जल्दी। आराम से। लेकिन वहां हुआ क्या सुरेश? मैं अभी के घर गया और अब अच्छा हुआ कि माधवी जी यहाँ नहीं। वो मंदिर गई हैं, अगर उन्होंने सुरेश को ऐसी हालत में देखा होता तो पता नहीं क्या। मैं ना हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे आराम मिलेगा। तू तब तक इसके घाव में मरहम लगा। रचना आजा बेटा, तू मेरी मदद कर दे। वो अभी ना घटिया इंसान है, रॉकस्टार होगा अपने घर पे। इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के साथ कुछ भी करता फिर। ये ठीक। मैंने ठान लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और जब तक रच्चों को उसका हक नहीं मिल जाता मैं हार नहीं मानूंगा। आ गई है वो। कौन आंटी? वही जिसकी आंखों में आंखें डालकर तुम बात नहीं कर सकते। बुलबुल। आंटी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप प्लीज आके मेरा सर मसाज कर दीजिए जैसे आप हमेशा करती है। दर्द से फटा जा रहा है। यस मिस्टर चड्डा, I'll send you a fax right away. पूरा मुझे एक फैक्स करना होगा, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। अच्छा आंटी, आते हो ना सर दर्द की गोली ले आना प्लीज। या I'll do that. बुलबुल, ये हेडेक की दवाई पूरब को देना प्लीज। पर आंटी मुझे जेरोक्स निकालने हैं। डोंट वरी, ये मैं कर लूंगी। कितनी देर लगा दी? अब प्लीज आके मेरा सर मसाज कर दो, दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज जल्दी करो, आई एम हैविंग अ रियली बैड हेडेक। एक तो कल की बात भूलकर ऑफिस आई हो और ये मुझे मसाज करने के लिए कह रहा है। ये वाकई मुझे डिजर्व नहीं करता। अरे आपके हाथ जितने सॉफ्ट कैसे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मसाज? तुमसे किसने कहा मसाज करने को? आपने ही तो कहा था। मुझे लगा आंटी है इसलिए मैंने कहा। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम हो। मैं बताने ही वाली थी कि। तो बताया क्यों नहीं? बॉस होने का बड़ा रौब जमाते हो ना आप तो मौका ही ढूंढते रहते मुझे डांटने का। अच्छा। हाँ,
आपको देखना चाहिए था ना कि कौन नॉक कर रहा है, और मुझे क्या पता था कि आप आंखें बंद करके किसके बारे में सोच रहे हो। अरे मैंने कहा ना, मुझे लगा कि तुम आंटी हो। ठीक है, मैं आंटी को भेज देती हूँ, बाकी मसाज आप उन्हीं से करवा लेना। By the way, thanks. Thanks. बहुत अच्छे से जानती हूँ किस तरह का इंसान है ये। I just hate such kind of people. मुझे बात समझ में नहीं आ रही, जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अगर आप लोगों ने उस प्रोफेसर को कॉलेज से नहीं निकाला तो मैं आपके कॉलेज यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं करूंगा। उस प्रोफेसर ने पब्लिसिटी और पैसों के लिए मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। अगर उसे काम से नहीं निकाला तो इस कॉलेज को बदनाम करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। हम आपकी बात समझते हैं सर, लेकिन हम किसी प्रोफेसर को उसकी पर्सनल मैटर की वजह से कॉलेज से कैसे निकाल सकते हैं? आप सही कह रहे हैं, इट इज पर्सनल। I want him out of here. अभी सर, I am your biggest fan, sir. I am your biggest fan. So please, one photograph, so one photograph, please, so one photograph. Let's go. Love, happy love. ये अभी यहाँ क्या कर रहा है? बात बताइए, वो रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है, आपने उस सैंपल की ठीक से जांच की थी कि नहीं? सर एक मिनट, आप लोगों ने हमारे यहाँ डीएनए सैंपल्स दिए जरूर थे, हाँ, लेकिन उससे पहले कि हम अपनी जांच करते, आकाश जी के यहाँ से एक आदमी आया और वो सैंपल्स उनके फैमिली डॉक्टर के पास ले गया, और हमारी लैब से एक बार सैंपल चले गए, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बाहर जाके तो कोई भी सैंपल बदल सकता है, उसके लिए हम थोड़े ना रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आई इन लोगों की चाल। आकाश ने यहां पर आकर डीएनए टेस्ट दिया, लेकिन फिर वो सैंपल अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि वो बदल सके। कितने घटिया लोग हो सकते हैं। हाँ प्रज्ञा। सुरेश, तुम जल्दी कॉलेज आ जाओ। प्रज्ञा, मैं अभी कॉलेज नहीं आ सकता, और मुझे पता चल गया कि वो रिपोर्ट गलत क्यों थी। अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे अभी इसी वक्त उस आकाश के घर जाना है। सुरेश, हम वो बाद में संभाल लेंगे, तुम पहले कॉलेज आ जाओ। प्रिंसिपल सर को कोई अर्जेंट काम है तुमसे। पर प्रज्ञा, मैं ठीक है, मैं आता। प्रज्ञा, दर्द कैसा था? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ? वो प्रिंसिपल सर ने किसी अर्जेंट काम से बुलाया, पता नहीं क्या। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, आराम से। मैं कम इन सर? आइए मिस्टर श्रीवास्तव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बैठिए मिस्टर श्रीवास्तव। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया था। आपकी बहन के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। और कल अभी के घर पर जाकर आपने जो तमाशा किया वो भी हमें पता चला, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं कि इस कॉलेज के ट्रस्टीज अभी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और अभी इस कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है।
और जब अभी को पता चलेगा कि आप भी इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो शायद वो परफॉर्म करने से मना कर दें। वी विल नॉट एबल टू अफोर्ड दिस मिस्टर श्रीवास्तव। और प्लस आपकी सिस्टर की प्रेगनेंसी और आपका अभी के घर पर जाकर यूं तमाशा करना, इसकी वजह से कॉलेज का रेपुटेशन दांव पर लग चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना रेजिग्नेशन हमें दे दें। Otherwise, Mr. Srivastav, unfortunately, we will have to terminate you. ये आप क्या बोल रहे हैं सर? I'm sorry to interrupt, but सर आप ये स्टेप कैसे ले सकते हैं? सुरेश इस कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर्स में से एक है। उसने अपनी जिंदगी दे दी है सर इस कॉलेज को। सर सुरेश की वजह से नहीं, अभी जैसे लोगों की वजह से कॉलेज का माहौल बिगड़ता है। He is a very bad influence on our students, sir. वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और आप उसकी वजह से सुरेश जैसे इंसान को निकाल रहे हैं। ये इतना सच्चा है सर। He is a role model for our students. आप ऐसा नहीं कर सकते सर। एक मिनट प्रज्ञा, इन लोगों ने अपना फैसला कर लिया है। सर ये रहा मेरा फैसला, माय रेजिग्नेशन। सुरेश तुम ऐसे अब मैं यहां पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि इन लोगों और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बच्चों को जमीन पर रहकर आसमान को छूना सिखाना चाहता हूं। ये लोग बच्चों को वो सितारा दिखाना चाहते हैं जिसका नाम अभी है, लेकिन उसकी चमक उससे भी ज्यादा झूठी है।